महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर आवाजाही ठप, यात्री फंसे, बड़े तनाव पर फडणवीस ने की अमित शाह से बात। पीटीआई बेलगावी महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद को लेकर कन्नड़ समर्थक संगठनों के प्रदर्शन के एक दिन बाद बुधवार को कर्नाटक के बेलगावी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस माहौल शांतिपूर्ण बता रही है, मगर कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर बसों ट्रकों की आवाजाही ठप है, जिससे दोनों राज्यों के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्री फंसे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पुणे से बेलगावी जा रही कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी की अल्ट्रा डीलक्स राजहंस बस पर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में जय महाराष्ट्र लिख दिया। वहीं कर्नाटक ने महाराष्ट्र के लिए बस सेवा रोक दी है। बता दें कि महाराष्ट्र इस आधार पर कर्नाटक से बेलगावी के विलय की मांग कर रहा है कि जिले में मराठी भाषियों की पर्याप्त आबादी है। इसी विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्रियों की प्रस्तावित बेलगावी यात्रा के मद्देनजर मंगलवार को हिंसा उभड़ उठी थी, जब कर्नाटक रक्षण वेदिके के कुछ कथित कार्यकर्ताओं ने बेलगावी सीमा से राज्य में प्रवेश करने वाली कई बसों और ट्रकों पर हमला कर दिया था। वहीं सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों के बीच बढ़ते तनाव के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उनके महाराष्ट्र के समकक्ष शिंदे ने मंगलवार रात फोन पर एक दूसरे से बात की और शांति बनाए रखने पर जोर दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस तनाव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। कर्नाटक की बसों पर लिख दिया जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बेलगावी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में एमएनएस वर्कर्स ने कर्नाटक की बसों पर नारे लिख दिए। हिंसा और तनाव के बाद कर्नाटक ने भी महाराष्ट्र के लिए अपनी बस सेवा रोक दी है। राजकीय का संस्थासम दिया गया। एक कर्नाटक संसद में भी गरमाया यह मुद्दा। भाषा नई दिल्ली। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र को तोड़ने की साजिश किए जाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को लोकसभा में सरकार से जवाब देने की मांग की। शून्यकाल में मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इस विषय पर जवाब देना चाहिए। हालांकि कर्नाटक से बीजेपी सांसद शिवकुमार उदासी ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और किसी सदस्य को इस मामले में बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये 2 राज्यों का विषय है जिसे यह नहीं उठाया जाना चाहिए। शिवसेना यूटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि सीमा विवाद के बीच हिंसा की घटनाएं दिल्ली के समर्थन के बिना नहीं हो सकती है।